जेएनयू छात्र संघ चुनाव अब अपने पूरे सबाब पर है। इस बार जेएनयू में छात्र संघ चुनाव का रंग कुछ अलग है। इस बार लेफ्ट यूनिटी में दो फाड़ हो गया है, यानी हर साल आइसा, डीएसएफ, एसएफआई, बसपा और एनएसआई एक साथ मिलकर एबीवीपी के सामने छात्र संघ चुनाव लड़ते थे, जिसका नतीजा होता था कि हर बार लेफ्ट यूनिटी जेएनयू में छात्र संघ चुनाव जीतती थी। लेकिन इस बार लेफ्ट यूनिटी दो फाड़ में हो चुकी है। चुनाव लड़ रही, यानी आइसा और डीएसएफआई एक साथ, तो बसपा और एनएसआई अलग अलग और एबीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। एबीपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें अध्यक्ष हैं शिखा स्वराज, और जो कि यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं नीतू गौतम, सचिव हैं कुणाल राय और संयुक्त सचिव है वैभव मीणा। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से आईएसएफ ने भी अपने जो हैं लेफ्ट यूनिटी जो है उनको भी उतार दिया, और किस तरीके से चुनाव कैंपेनिंग हो रही है वो हम आपको सुनाते हैं। आ जाओ एबीवीपी का सेंट्रल पैनल शिखा नीतू कुणाल वैभव। 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 शिखा स्वराज, शिखा स्वराज, जेएनयू का एक ही ताज। शिखा स्वराज, शिखा स्वराज, जेएनयू का एक ही ताज। शिखा स्वराज, शिखा स्वराज, जेएनयू की एक ही राय, एक ही राय। नाम बता दीजिए और किस संगठन से और किस पोस्ट के लिए मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर में, और मैं आइसा से हूँ और आइसा डीएसएफ यूनाइटेड लेफ्ट पैनल में मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव के बीच में जाएंगे? हम देख रहे हैं कि कैंपस में जो लगातार एक फंड कट हो रहा है, और सिर्फ जेएनयू का नहीं बल्कि पूरे देश भर के एजुकेशन का, और जेएनयू में सबसे प्राइम टारगेट है। 2016 में जो शटडाउन जेएनयू कैंपेन चला था, भाजपा सरकार तमाम जो अपने तंत्रों के साथ शुरू किया था, वो अलग अलग तरीके से इस कैंपस में अभी भी जारी है, चाहे वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट के तहत हो या इस कैंपस का जो एंट्रेंस का जो पैटर्न है, एंट्रेंस मॉडल को जेएनयू को स्क्रैप करके हर साल एक नए पैटर्न को लेकर के आ जाते हैं, उसको उसके साथ हो, या इस कैंपस में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एफआईयूपी को लॉन्च कर दिया गया है, जो 3 साल का बैचलर हो रहा है वो 4 साल का होगा, जिसमें स्टूडेंट्स की कोई रजामंदी नहीं ली गई। इसके अलावा हम देख रहे हैं कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक मसला है, चाहे हम हॉस्टल्स में जाएँ, चाहे हम लाइब्रेरी में जाएँ, चाहे हम अपने क्लासरूम्स में जाएँ, चाहे हम ढाबा पे आएँ, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रॉब्लम है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के लाइब्रेरी में एक बेहतर सीट अवेलेबल हो, जो कई सालों से नहीं बदली गई है। हमारे कमरे में, हमारे क्लासरूम्स में पंखे नहीं चलते हैं, लेकिन आप वीसी के ऑफ़िस में चले जाइए, डीन के ऑफ़िस में चले जाइए, आपको हमेशा एसी वहाँ पे चलते हुए मिलेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस कैंपस में जो हमारी एक लेगेसी रही है इस यूनियन की, उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, फंड जो लगातार जेएनयू और पूरे देश भर के एजुकेशन सिस्टम में कटौती हो रही है उसको ख़त्म करना, और एजुकेशन सिस्टम बेहतर बने, फंड ज़्यादा आए उसको मजबूत करना है, एफआईयूपी को रोल बैक करवाना है इस कैंपस में, और एनईपी जैसे मॉडल को ख़त्म करना है जो शिक्षा को प्राइवेटाइज कर रही है। नाम बता दीजिए किस संगठन से और किस पोस्ट के लिए आप? मेरा नाम मनीषा है और मैं डीएसएफ से हूँ, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन से, और आइसा और डीएसएफ का एक अलायंस है, लेफ्ट यूनिटी है, और उसी के तहत मैं वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। आप एक महिला हैं और महिलाओं का मुद्दा भी जेएनयू कैंपस में पिछले कई बार उठे हैं। आप अगर जीत के आती हैं तो कि महिलाओं के लिए क्या मुद्दे रहेंगे?
या देखिए चुनाव में क्या मुद्दे हैं? देखिए, अगर महिलाओं का के इश्यूज़ की आप बात करते हैं, तो कैंपस में कहीं न कहीं एबीवीपी की जो मनुवादी जो विचारधारा है, उसके चलते बहुत ज़्यादा अनसेफ होने लग गया है कैंपस। लेकिन लेफ्ट यूनिटी जो है वो एंश्योर करेगी कि किसी भी तरीके से एक भी महिला को हम असुरक्षित महसूस नहीं होने देंगे। कैंपस को महिलाओं के लिए सुरक्षित और पूरे देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। और हम ज़रूर लड़ेंगे और ज़रूर महिलाओं के लिए एक जो सशक्तिकरण है, डेप्रिवेशन पॉइंट महिलाओं के लिए पीएचडी जो एडमिशन में मिलता था वो हटा दिया गया। हम फिर से उसको वापस लाने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि महिलाओं का ये संघर्ष जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना है और एकदम अभी भी महिलाएँ संघर्ष कर रही हैं। तो इसीलिए महिलाओं का एडमिशन पीएचडी में जो है वो अच्छे से होना चाहिए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, डेप्रिवेशन पॉइंट जो महिलाओं का है वो भी वापस आना चाहिए। नाम, संगठन और किस पोस्ट के लिए करेंगे? मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं आयसा से आता हूँ, जो भाकपा माले का स्टूडेंट विंग है। और हाँ, मैं जेएनयू इलेक्शंस में सेंट्रल पैनल पे जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। और हम लोग आयसा डीएसएफ पैनल से हैं, जो कि लेफ्ट यूनिटी का पैनल है। क्या मानते हैं कि इस बार भाजपा जो हमेशा आप लोगों के साथ में लगती थी, शायद इस बार भाजपा अलग हो गई है, एनएसयूआई अलग हो गया है, इसका नुकसान होगा? हम ये मानते हैं कि हम इस सरकार को मानते हैं कि फांसीवादी सरकार जो है, इसके लगातार हमले होंगे। और जो भी इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है, हम उसी तरह से उनके साथ रहकर इस कैंपस को बचाएंगे और साथ में देश दुनिया की जो भी यहाँ पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो इसमें हम जो भी हमारे साथ में है, हम उसी को लेके वो पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। और अलायंस जो है वो इसी बेसिस पर हुआ था कि हम इस एंटी फासिस्ट अलायंस बनाएंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग अलायंस हो और जो इस कैंपस को बचा सके। इस आइडिया को जो जेएनयू है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आएगा वो शिक्षा पाएगा सस्ते में, हॉस्टल पाएगा सस्ते में, और वो यहाँ पे आज़ादी से घूम सकता है, अपनी पढ़ाई कर सकता है, अपने सपनों को देख सकता है। उस सपनों के लिए जेएनयू है, जो ड्रीम है जेएनयू का, उसको हम जिंदा रखेंगे, ताकि हर कोई गांव से हो, शहर से हो, किसी भी कम्युनिटी से आता हो, किसी भी रीजन से आता हो, वो यहाँ पे आ सके और अपनी आवाज़ रख सके, अपनी यहाँ पे पढ़ सके। आप अपना नाम बता दीजिए, संगठन और किस पोस्ट के लिए आप लड़ रहे हैं? मेरा नाम मुंतहा फातिमा है और हम एसआईएस से भी पीएचडी कर रहे हैं। और अभी हम डीएसएफ से डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन और यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की तरफ से जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। हर बार ये देखा गया है कि लेफ्ट यूनिटी जो है, जितने संगठन है एक साथ लड़ते थे एबीवीपी के खिलाफ, हाँ जी। इस बार दोनों संगठन बट गए हैं, क्या कारण है, क्या मानते हैं? जो लेफ्ट है वो हमेशा यूनिटी के साथ ही है और इस बार भी हम आयसा और डीएसएफ साथ मिलकर के ही खड़े हुए हैं। और इस बार भी हम यही चाहेंगे कि जो फैसिस्ट फोर्सेस हैं, जो इरेग्रेसिव फोर्सेस, जो इस्लामोफोबिक फोर्सेस हैं, उनको इस कैंपस से बाहर निकाला जाए और हम लोग हमेशा से यूनिटी के साथ ही हैं। एबीवीपी को कितना चुनौती मानती हैं? एबीवीपी आप जानते हैं कि वो हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेक्सस बना के स्टूडेंट्स के ऊपर हमेशा से हमला किया है, उन्हें इंटिमिडेट किया है, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की है। पर हमेशा से जो जेएनयू की कम्युनिटी है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो हमेशा अपने इस डेमोक्रेटिक स्पेस, जो डिसेंट का जो एक हमारा यूनिवर्सिटी जिसके लिए माना जाता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, उसको हमेशा से आगे रखा है। और हमेशा हम लोग सब ने मिलकर इस एबीवीपी को हराया है। इस बार भी हम लोग का वही है और हम लोग इस बार मिल करके लेफ्ट यूनिटी एबीवीपी को फिर से हराएंगे।